मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी नाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेते रहो प्लीज। रिकॉर्डिंग वीडियो आ चुकी है इसमें। नहीं जय भाई, लाइव ही क्लास चल रही है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के उसी बेसिक सेगमेंट पे ही अभी हम चलेंगे। आइए जरा देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे जो क्वालिटी है इसकी पीएनजी की, उसमें हो सकता है कि छोटी मोटी एरर आए, जो मैं हाथ क्या सुधारूं यहाँ पे। उसका कारण मैंने बता रखा है कि टाइपिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन 24 तारीख के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। आप कोशिश करें एक बार। आपके और बाकी जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कल हमने लास्ट में सेशन लिया था आपकी बातों का, ऐसे ही आज भी लास्ट में सेशन ले लेंगे। अभी सिर्फ सवाल पे चलो। शिवम थोड़ा तेज चलेंगे एक वक्त आने पे, अभी आराम से चलने तो बहुत समय है मेरे पास और आपके पास। सी सेट बहुत आसान है इसके लिए। कपिल कह रहा है लाइव क्लास है सर, प्रूफ है क्या? अब बता, अभी भी तुझे प्रूफ चाहिए? कपिल कह रहा है कि लाइव क्लास है, इसका प्रूफ दे दो। क्या प्रूफ दो तुझे? यूट्यूब है तेरे फोन में? निकाल तो। लाइव न्यूज आज तक लगा ले। आज तक लाइव लगा दिया भाई। आज तक लाइव मेरे में ही नहीं आ रहा आज तक। लगा ले। महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में से। लेकिन ये समझना होगा ना प्रताप जी, ये जो पंजाब में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, इसके इतनी जरूरत अंजना ओम कश्यप है। बस अब पता चल गया लाइव है। कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग अब धीरे धीरे। आइए जी, ये साला दुनिया बर्बाद करके मानेगा ये कोरोना। अभी कोरोना ढीला पड़ा है, अब ये ब्लैक फंगस आ रहा है। कह रहा बाई सेलिंग एंड टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%। कहता है एक मेज को 400 रुपए के बदले जब हम 350 रुपए में बेचते हैं तो प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। तो उस मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी चीज को 400 की जगह 350 रुपए में बेच रहे हैं तो ये 50 रुपए जो हम कम में बेच रहे हैं, ये 50 रुपए कम में जो हम बेच रहे हैं, इसकी वजह से लॉस परसेंट 5% बढ़ जाता है। यानी 5% लॉस और हो जाता है, क्योंकि चीजें कम बेचेंगे तो लॉस बढ़ता चला जाएगा। यही वो पूछना चाह रहा है कि बताइए तो सीपी क्या होगा। तो हमें पता है कि सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसी का प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है। तो उसी का 5% लॉस जो वैल्यू होगी वो बेसिकली इस 50 के इक्वल होनी चाहिए। तो काटेंगे 10 आएगा तो सीपी आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी? 1000। नहीं समझ पाए तो दोबारा बताता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं, आंसर से। भाई आप 1000 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए थे, हाँ है ना, ये सीपी था आपका। आपने इसे पहले 400 में बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसे 400 रुपए में बेच रहे थे तो कितने का लॉस ले रहे थे? आप कहेंगे सर 600 का। 1000 पे कोई चीज 600 है तो 100 पे वो चीज 60 होगी, मतलब 60% के लॉस पे आप चीज बेच रहे थे, हाँ है ना। अब आपने कहा कि सर हम 400 की जगह अगर इसे 350 में बेचे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 1000 की चीज 350 में बेचोगे तो लॉस कितना होगा? 650 का। और 1000 पे कोई चीज 650 है तो 100 पे कितनी होगी? 65%। तो यानी लॉस हो गया अब यहां कितना? 65%। तो आप देख रहे हैं कि लॉस कितना बढ़ गया? 5%। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि ये 5% एक्स्ट्रा किस वजह से हुआ, यही 5% इंक्रीज क्यों हुआ? इस वजह से क्योंकि हमारी लॉस में 50 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई। अगर हम कोई चीज पहले 400 में बेच रहे थे और अब हम 350 में बेच रहे, तो मतलब हमारा लॉस 50 रुपए और बढ़ गया, हाँ है ना। मतलब हमें 50 रुपए का और लॉस होने लग गया। तो ये जो 5% और लॉस है वो किसकी वजह से? 50 रुपए की वजह से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 5% जो है ये लॉस है 50 रुपए की वजह से, हाँ है ना।
और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो सीपी का जो 5% है वो 50 रुपए जनरेट कर रहा है। बहुत आसान सी बात है यार। देखिए सवाल दो टाइप में मैं सिखाऊंगा, एक अभी बेसिक टाइप में सिखा रहा हूं, एक फिर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लूंगा जहां थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे, वहां पे भी सिखाऊंगा। एक बार आप कोशिश करें। पूजा कह रही सर एग्जाम कब तक होगा? मेरे बेटा पूजा, सच्चाई तो ये है कि अगर आप मेरे दिल की जानना चाह रहे हो तो मुझे तो इस साल के एंड तक भी संभव नहीं लग रहा। कारण क्या है कि सभी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आनी है और वो बच्चों के ऊपर होगी, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। और आप तो बच्चे हैं ही, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये पूरा साल ही आपका झंड होगा। तो ये साल भूल जाओ, और अगले साल इतने धड़ल्ले से एग्जाम होने ना लगातार, तो फिर मौका मिलेगा नहीं तैयारी का। इसलिए अभी खींच लो जो तैयारी करनी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस ₹480 से। कहता है एक आदमी ने अपनी वस्तु को 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया, 20% लॉस पे बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% लॉस का मतलब फ्रैक्शन क्या बनी? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्चुअल में चीज 5 यूनिट में खरीदी थी, हाँ है ना, तो 1 यूनिट हमने लॉस कमाया उसमें, हाँ है ना। तो बेची कितने में मेरे प्यारे बच्चों? 4 में। भाई 5 में खरीद के 1 का लॉस उठाया तो 4 यूनिट में बिकी होगी, और एक्चुअल में 4 यूनिट में नहीं बिकी, वो चीज बिकी है कितने में? 480 रुपए में। तो 4 यूनिट 480 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 120 रुपए, हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि इस आर्टिकल का सीपी बताइए, तो 5 गुना 120, तो यह आएगा 600 रुपए। यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 600 रुपए था। यानी 600 रुपए की चीज जब उसने 480 में बेची तो उसे 20% का लॉस हुआ। अब वो क्या कह रहा है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 600 में तो उसने खरीदी थी, ये तो बात पता चल गई और हमने ये बात मान ली सर कि 600 में खरीदी थी, लेकिन अगर वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तब कितने में बेचे? तो भैया 600 में तो खरीदी है, हाँ है ना, और इस 600 रुपए पे 20% हो गया प्रॉफिट, तो यह आ गया कितना? 120। तो 600 में 120 जोड़ेंगे 720, यानी 720 रुपए में ये चीज बिकी। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। अब मैं इसे थोड़ी दूसरे तरीके से समझाता हूं। पहले आप सुनो समझो। रजनीश कह रहा कितने क्वेश्चन हो गए? बेटा दूसरा ही सवाल आज का। देखिए मेरे बेटा, अगर मैं स्टूडेंट होता और इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए था ये सवाल कि सर ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। ये तो है जी सीपी, ठीक है। वो कह रहा है जी वो इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता था, 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहा था, 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहा था। चाहत है ये, उसकी चाहत है, लेकिन उसने कर क्या दिया? 20% लॉस पे सेल कर दिया। ये कर दिया,
वो चाहत है उसकी, चाहता है वो इतना कि भाई मैं 20% प्रॉफिट पे बेचता, लेकिन हुआ उल्टा, उसने लॉस पे चीज को बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस आर्टिकल का सीपी 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए या 100 यूनिट कुछ भी, तो सच बात यह है कि आप इसे बेचना तो चाहते थे 20% प्रॉफिट यानी 120 में, बेचना तो आप चाहते थे 120 में, लेकिन मजबूरी बस आपने इसे 20% लॉस में बेच दिया, यानी बेच कितने में दिया? 80 में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि सर आप बेचना तो चाहते थे 120 यूनिट में, बट आपने बेच दिया है 80 यूनिट में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी अगर मैं इस बात का रेशियो ले लूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो और मैं इसका रेशियो ले लूं यहां पे, तो भैया 40 दिए 120 और 40 दूनी 80। इसका मतलब उसने बेच दिया है 2 यूनिट में और वो बेचना चाहता था 3 यूनिट में, जबकि वो कह रहा है कि उसने बेच दिया है 2 यूनिट में, और 2 यूनिट में नहीं 480 रुपए में। तो 2 यूनिट 480 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 बटे 2 ही आएगा 240 रुपए, हाँ है ना। तो 3 यूनिट में बेचना चाहता था, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 240, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 720 रुपए। दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। आराम से सुनिए, सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तक हम सवाल को पढ़ने में समय नहीं बिताएंगे फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि 99% क्वेश्चन की जो समझ है वो सवाल पढ़ने से आनी है। मैं तो मात्र 1% कैलकुलेशन वाला काम आपको करा रहा हूं। बेटा पीयूष, नीचे का ये ऐड हटा दे, जहां कैरियर ऐप लिखा हुआ रहा है, इसको हटा दे। आइए, इसी बात को और कैसे समझा जा सकता है? अबे थैंक यू कर रहा है। देखिए, आप कहेंगे सर मैं इसे 100 यूनिट नहीं मानना चाहता, मैं तो कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में लेना चाहता हूं, फ्रैक्शन की समझ जानना चाह रहा हूं इसी सवाल पे, तो कैसे किया जाए? तो आप ऐसे करिए। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, हाँ जी ये कोई नंबर है, और मैं इसी नंबर का 1/5 भी निकालना चाहता हूं, और मैं इसी नंबर का 1/7 भी निकालना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि ये वैल्यू भी एक अच्छा नंबर दे दे, नेचुरल नंबर, और ये भी एक नेचुरल नंबर दे दे, पॉइंटों में कैलकुलेशन ना आए, तो आप मुझे बताइए ये नंबर मैं क्या मान लूं? तो आप एक ही बात कहेंगे ना सर, 5 और 7 का एलसीएम मान लो सर, 35 मान लो। तो 35 मान लोगे तो सर फायदा ही होगा कि 35 का 1/5 आ जाएगा 7, और 35 का 1/7 आ जाएगा 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, हाँ है ना। यानी ऐसा नंबर ले लेता हूं मैं जो 7 और 5 दोनों से, सॉरी 5 और 7 दोनों से कट जाए, पक्का। ऐसे ही मेरे बच्चे, हम चाहें तो इस सवाल में ऐसे समझ सकते थे कि भाई ये किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दूं, 20% प्रॉफिट पे बेच दूं। 20% का बेचने का मतलब है कि मैंने 5 में चीज खरीदी तो मैं 1 का लाभ लेके बेच दूं, हाँ है ना। ये तो मतलब बड़ा मेरे बेटा, लेकिन एक्चुअल में उसने इसे 20% लॉस में बेच दिया। तो 20% लॉस में बेच दिया मतलब क्या फ्रैक्शन बनी जी? 1/5। मतलब अगर 5 में खरीदा होता तो 1 का लॉस लेके बेच देता, हाँ है ना। अब आप एक चीज बताओ, यहां पे भी आप कह रहे 5 में खरीदा होता, यहां पे भी 5 में खरीदा होता, और अगर दोनों ही फ्रैक्शन सेम आ गई मेरे बेटा, तो यहां सीपी 5 ले लो भाई, 5 है तो 5 ले लो। तो अब आप अगर सीपी 5 यूनिट ले लेंगे तो आप 20% लॉस में चीज बेच रहे हैं, तो 5 का 20% कितना बना? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट लॉस में बेचेंगे तो एक्चुअल में आप चीज बेच रहे थे 4 यूनिट में, हाँ है ना, पक्का। लेकिन आप इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, भाई ये तो बेच दिया, लेकिन चाहते हैं 20% प्रॉफिट में, यानी चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लेके आप 6 यूनिट में बेचना चाहते हैं, जबकि खरीद बेची अभी 4 यूनिट में नहीं, 480 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 120, 720 रुपए। बहुत बार चीजें एक बार में समझ नहीं आती, उसमें घबराना नहीं होता है, प्रेम प्यार से काम करते रहिए। 30 सेकंड इसको देखिए, फिर आगे बढ़े। देखिए, आप स्पीड के चक्कर में बताइए, है ना, मैं तेज पढ़ा ही नहीं पाता हूं, मेरी फितरत ही नहीं है।
धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, उसी में मजा आएगा। ओम प्रकाश कुमार, काहे नाम बुलवाना चाह रहे हो भाई? अनिल बाबू 120 कैसे बोल दिए तुम आंसर? 720 है बे। थैंक यू भैया आशुतोष, क्लियर है, समझ आ गया। बच्चा कह रहा है सर इस बैच में कितना स्टूडेंट है? इस बैच में एक तुम ही हो। बेसिक बेसिक चीज है। पढ़े। तो चंद्रा भाई बताओ कितने डाउट आए अपने बुक सोल्व की? तो अगर आप 70% क्वेश्चन सोल्व कर पाए तो बहुत अच्छा है। जीसू ब्लैक फंगल क्या है बेटा? क्लास के आखिरी में पूछना। अरे पीयूष ऐड हटा दे नीचे से भाई। गलती क्या है कि पीयूष अपने घर पे मस्ती काटता है वो भी। मैथ्स का डर खत्म हो रहा है अनुराग, वेरी गुड सर। परसेंटेज की क्लास हटा दिया हो, यू आर ग्रेट, थैंक यू। अनुराग सर सुनो प्लीज। हाँ जी राहुल जी बोलिए। अच्छा है सर। यूवी आप मेरा नाम ले लो, क्या कहना चाह रहा? ये बना दिया है सर। 30.60 है क्या? ये डाटा में मिस्टेक है भैया। अब यही चलने तो जो है, बाद में देख लेंगे क्या मिस्टेक है। देखिए यार, कह रहे एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये मान लेते हैं आर्टिकल का सीपी। ठीक है मेरे भाई। कहता उसने इस आर्टिकल को 15% लॉस में बेचा। उसने इस आर्टिकल को 15% लॉस में बेच दी। 15% लॉस पे बेच दिया। 15% लॉस पे बेच दिया। अगर वह उसे इतने रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट होता। 9% का प्रॉफिट होता। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लेते हैं जी आर्टिकल का जो सीपी है वो कुछ भी मान लीजिए 100 यूनिट मान लेते हैं, इसलिए कि परसेंटेज है दोनों। मान लेते हैं कि एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 यूनिट था। कितना था जी? 100 यूनिट। तो उसने 15% लॉस पे बेच दिया। तो इनिशियली उसने इस आर्टिकल को बेच कितने में दिया? 100 पे 15% कितना बना जी? 15। तो 15 का लॉस लेके उसने 85 यूनिट में इस चीज को बेच दिया। हाँ है ना? लेकिन कह रहा है कि अगर उसने इसे कुछ रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 9% का प्रॉफिट होता। तो 100 में 9%, 100 का 9% 9, तो यानी कितने में चीज बिकी होती? 109 में चीज बिकी होती। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। यानी अभी जो चीज हमने 100 यूनिट में खरीदी है, अगर हम 15% लॉस में बेच रहे हैं तो 85 यूनिट की बिकेगी। अगर 9% प्रॉफिट में बेचते तो 109 यूनिट की बिकेगी। किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। आप कहें जी कोई दिक्कत नहीं। इस बात का मतलब यह बना कि अगर मैं लॉस में बेच रहा हूं तो 85 यूनिट में चीज बेच रहा हूं, और अगर 9% प्रॉफिट लेके बेचता तो 109 यूनिट में चीज बिकती। हाँ है ना? और सवाल में वो यही कह रहा है कि ऐसा करने पे उसे जो पैसा मिलेगा वो 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा मिलेगा, जबकि एक्चुअल में ये 85 से 109 यूनिट भाई लॉस में बेच रहा था तो 85 यूनिट में चीज बिक रही थी, प्रॉफिट में बेच रहा है तो 109 यूनिट में चीज बिक रही है। हाँ है ना? लॉस में बेच रहा है तो 85 यूनिट में चीज, और प्रॉफिट में बेचे तो 109 यूनिट में। तो लॉस से प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो कितना ज्यादा यूनिट में बेचेगा? तो 109 में से 85 घटाएंगे तो भैया 15 और 9 24 यूनिट ज्यादा में बेचेगा। 24 यूनिट ज्यादा प्राइस में बेचेगा चीज को। हाँ है ना? जबकि सवाल में कह रहा है एक्चुअल में वो 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेच रहा है, यानी 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपए 60 पैसे को। क्लियर है जी? हाँ है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 30 रुपए 60 पैसे जी बटे 24। हाँ है ना मेरे भाई? तो देखिए यार, काटेंगे 6 चौक 24, 6 5 30, 6 एकम 6, 5.10 बटे 4। हाँ है ना?
ये आपकी वैल्यू आ गई। इस और काटना चाहो और भी काट सकते हैं, लेकिन बाद में देखिए 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। एक बार इस बात को समझिए, फिर थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है 2-3 तरीकों से बताऊंगा, चीजें समझाएंगे भाई, इसीलिए तो बैठे हैं यहां। अब देखिए जी क्या कह रहा है, यहां तक की बात आगे से। अब कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। तो आपने चीज खरीदी कितने की थी, 100 यूनिट की। अगर आप 10% प्रॉफिट में बेचोगे तो 100 का 10% यानी 10 यूनिट प्रॉफिट में बेचोगे, तो एक्चुअल में आप सेल करना चाहते हैं, ये सेल का मतलब एक्चुअल में आप सेल करना चाहते हैं 100 जमा 10 110 यूनिट में। है ना मेरे बच्चे। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 5.10 बटे 4। है ना। आप चाहें तो इसको और सुंदर तरीके से डेसिमल हटाएंगे तो बटे 2 जीरो कर लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 51 बटे 40। 1 यूनिट की वैल्यू 51 बटे 40 लिख सकते हैं। तो कह रहा है जी इतने की वैल्यू क्या होगी, तो गुना कर देते हैं 51 बटे 40 से। देखिए यार, 0 से 0 कटा, 11 से गुना करेंगे। अच्छा 11 का मैं कल मल्टीप्लिकेशन बताता भूल गया, सीख लो। किसी भी नंबर को 11 से गुना करना है तो पहले 1 है, 1 ही लिखो, फिर 5 और 1 6 लिखो, फिर 5 लिखो, ये आंसर आ गया। 2 3 4, इसे 11 से गुना करना है तो 4 लिखो, फिर 4 और 3 7 लिखो, फिर 4 3 7 2 9 लिखो, फिर 3 और 2 5 लिखो, फिर 2 लिखो। ये 11 से मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अभी छोड़ दीजिए, कल समझ लेंगे, सुबह वाली क्लास में समझ लेना। तो 11 से गुना करेंगे 1, 5 और 1 6, 5, 561 बटे 4 काटेंगे भैया तो आएगा 140.25। यानी एक्चुअल में हम इस आर्टिकल को 140.25 रुपए में बेचना चाहते हैं। आप एक बार इस बात को समझिए पूरा 30 सेकंड। क्या आप कर पाए? संदीप कह रहा है सीआई का इंस्टॉलमेंट हार्ड लग रहा है। बेटा ये सारी चीजें आप लास्ट में क्यों नहीं पूछ लेते? नितेश एमटीएस के लिए हेल्पफुल होगा, सबसे आखिरी में डाउट पूछेगा, मैं आंसर दूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, और सवाल लेते हैं। ये मैंने बता दिया। अच्छा ये तो वही सवाल है। चलिए पढ़िए, पढ़िए मेरे बच्चे। टिश्यू बेटा भी सीख रहे हो चीजों को, परेशान क्यों हो रहे हो? अमृता ये सीजीएल के लिए ही मेन, क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्कुल अंकित, सीजीएल पूरा कवर होगा। ये सारे के सारे सवाल जो मैंने उठाए हैं ना, सीजीएल मीन्स 2017 के उठा रखे हैं, बेसिक टाइप है। आइए, कहते हैं एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है यदि उसे
और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु इतने रुपए में बेची जाती तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि उस आर्टिकल का सीपी कुछ भी था, यानी 100 यूनिट मान लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं। आप कहेंगे जी नहीं। सवाल में कह रहा है जी हम उस आर्टिकल को 14% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, 14% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, तो इतने रुपए में बिक रही थी, हाँ ना। कहता है अगर हम इसे 8% लॉस पे बेचते, 8% लॉस पे बेचते तो इतने रुपए में बिक रही होती। तो कह रहा है अब जो ये बिक रही है ये पहले से 121 रुपए कम में बिक रही है। यही तो कह रहा है कि भैया पहले से 121 रुपए कम में बिक रही है, यही तो चीज कह रहा है। अब करते हैं, तो देखो यार 100 यूनिट सीपी था, 14% कितना बना, 14 बना, तो यानी 114 में चीज बेच रहे थे हम, पक्की बात है। अब हम 8% लॉस में चीज बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं, 92 में बेच रहे हैं। तो 114 यूनिट की चीज अगर आप 92 यूनिट में बेच रहे हो तो कितने यूनिट कम में चीज बेच रहे हो, तो घटाएंगे तो यह आएगा 14 और 8 22 यूनिट, यानी 114 से 92 कितना कम है, 22 यूनिट कम, और एक्चुअल में है ये 121 रुपए, एक्चुअल में है ये 121 रुपए, पक्की बात है। तो बेटा 22 यूनिट 121 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 121 बटे 22, तो 11 दूनी 22, 11 11 121, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11 बटे 2 रुपए, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि सीपी कितना है, तो 100 यूनिट, तो 100 गुना 11 बटे 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 50, 50 को 11 से गुना करेंगे तो आएगा 550। यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था मेरे प्यारे बच्चों वो था 550 रुपए, 550 रुपए। एक बार आप इतनी बात को समझिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बेटा पीयूष मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो नीचे वाले ऐड को हटा दे, ऊपर ऐड लग तो रहा है, यहां कोने में ऐड है तो सही है, बतेरा। पीयूष नहीं सुनेगा भाई आज। अब देखिए कह रहा है कि अब उसने उस आर्टिकल को 536 रुपए 25 पैसे में बेच दिया, सेल कर दिया 536 रुपए 25 पैसे। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप कहेंगे जी लॉस हुआ, क्योंकि 550 में खरीद के 536 में बेचोगे तो सर लॉस ही होना है। कितने का लॉस होना है जी? 14 तो नहीं, 13 रुपए 75 पैसे का, हाँ है ना। कह रहा जी लॉस परसेंट बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों 13 रुपए 75 पैसे का लॉस हो रहा है, किस पे? 550 पे, तो 100 पे कितना? आप जानते हो डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, ठीक है जी, बचा कितना 2, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 25, नहीं 11 पंजे 55, और 11 से काटेंगे 11 पंजे 55 जीरो, अब 5 से काटेंगे 25, तो 25 बटे 10 आ जाएगा, मतलब 2.5%, यानी 2.5% का लॉस होगा। है कहीं 2.5% ऑप्शन? ये रहा बी ऑप्शन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, हाँ है ना। 2.5% का क्या होगा जी? लॉस। जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं उस समय सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट आंसर की दो, जो पढ़ाई जा रही उस सवाल पे डाउट लेके आओ, ठीक है, बाकी चीजों पे नहीं। प्लीज कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं क्लास में और फिर पूछते हैं सर लाइव क्लास है ये, ऐसे ना करो यार। पीयूष पता नहीं भाई कहाँ है, तो जो फोन करता हूं। नहीं अभी प्रॉफिट एंड लॉस के 7300 वाली बुक से क्वेश्चन ना बनाए, अभी बहुत समय लगेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यही नुकसान होता है वर्क फ्रॉम होम का।
कह रहा है जी व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड for rupees 355 there is a loss of 29%. to gain 21% it should be sold for rupees what. मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं एक आर्टिकल का सीपी है 100 यूनिट है ना। अब कह रहा है जी इसे 29% लॉस पे बेचा गया, तो 29% लॉस पे बेचोगे तो 100 का 29% 29 तो घटाओगे तो मेरे भाई कितना बचा 71 है ना। यानी आर्टिकल बेचा जा रहा था 71 यूनिट में। अब कह रहा है कि अगर वो इसे 21% प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो 100 का 21% कितना बना मेरे प्यारे बच्चों 21, तो 121 में बेचना चाह रहा है। यानी चीज बेच रहा था पहले 71 यूनिट में, अब बेचना चाह रहा है 121 यूनिट में। तो 71 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी 355 को रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इतने की वैल्यू कितनी गुना 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 एक 605। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में ए ऑप्शन जो राइट आंसर। ठीक है भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। करें जी, अब थोड़ा स्पीड बना दे। हाँ पीयूष, हाँ मैं ये कह रहा था कि वो ये जो नीचे एडवर्टीजमेंट वाली लाइन है इसको हटवा दे। हटा दो। हाँ हटा दे। ठीक है मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है अब थोड़ा थोड़ा सा फास्ट चलिए। किसी आर्टिकल को कहता है जी 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है, मतलब 100 की चीज कितने में 91 में, और वो बेचना चाहता है 30% के प्रॉफिट में, यानी 100 की चीज 130 में। तो 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 रुपए को, हाँ है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 105 बटे 91, यही है ना यार। एन आर्टिकल फॉर ट्रेडर लॉस 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट व्हाट प्राइस। ठीक है, डाटा में कहीं मिस्टेक लग रही है मेरे को तो यार। हाँ क्योंकि पॉइंट ऑफ आंसर आ जाएगा भैया इसका तो। अच्छा 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 105 बटे 91 कट जा रहा है, 10 आया, 13 7 91, 15 7 105, 15 ढाई 150, तो 150 रुपये इसका आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। थोड़ा फास्ट रखिए, इसे बाद में देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे। आइए भैया, करिए मेरे बेटा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, यानी कोई भी उसका एक कॉस्ट प्राइस होगा, लेट्स से ये सीपी था, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स इफ इट इज मार्क्ड अप का मतलब इतना बढ़ा के बाई 200%, यानी 200% ज्यादा कीमत लिखी है। इट इज सोल्ड एट रुपीज 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आज ही मेरे दोस्तों देखिए यार, इस बात का अर्थ क्या बना, सीपी, एसपी और एमपी। कह रहा है जी एक आर्टिकल पे उसकी कोस्ट से 200% ज्यादा कीमत लिखी, यानी आर्टिकल की कोस्ट अगर मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट थी तो इससे 200% ज्यादा, तो 100 का 200% 200 बना, 200 यूनिट ज्यादा, यानी मार्क प्राइस था मेरे प्यारे बच्चों 300 यूनिट, है ना। यानी 100 यूनिट सीपी था तो हमने उसके ऊपर 300 कीमत लिखी हुई थी। अब कह रहा है जी उसने इसे 25% छूट देने के बाद बेच दिया, तो भैया 300 पे 25% का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे बच्चों 300 का 25% कितना होता है, 300 का 25% हुआ 75। आप जानते हैं डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है, तो 75 का डिस्काउंट अगर आप बांटोगे तो चीज बिकेगी कितने में, 225 में। यानी आपने चीज बेच दी है मेरे बेटा कितने में, 225 में। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये बताओ, इसका रेशियो निकालना चाहे, थोड़ा आसान टर्म में लेना चाहूं मैं इसे, तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं इसमें? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं सर, ले लो रेशियो। तो देखिए यार 25 चौक 100, 25 नहीं में 225 और 25 12 300, है ना, और तो कटेगा नहीं। इस बात का अर्थ यह हुआ कि अगर इस आर्टिकल का कॉस्ट 4 यूनिट है तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ 9 यूनिट, जबकि कह रहा है कि इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चे वो है 540 रुपए। तो 9 यूनिट 540, तो 1 यूनिट 540 बटे 9 करेंगे तो कितना आएगा 60। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60 240 रुपए, यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का कॉस्ट है मेरे बच्चे 240 रुपए, है ना। और यही पूछा था कि कॉस्ट बताओ, कॉस्ट एक्स को ही तो माना था, तो 240 आ गया। प्लीज करें, टेक योर टाइम। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। देखिए मेरे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सदैव ही मार्क प्राइस पे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो मैं मार्क प्राइस मान लेता हूं आपका 100 यूनिट, कुछ तो मान ही लें आप, हाँ ना, 100 यूनिट मैंने मान लिया। तो कह रहा है कि जी शुरुआत में इस आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचा है। अगर 15% डिस्काउंट पे मेरे प्यारे बच्चों आप बेचोगे तो 100 पे 15% का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट, यानी आप चीज सेल कितने में करोगे? 85 यूनिट, हाँ ना भाई। शुरुआत में आप 15% डिस्काउंट पे चीज बेचोगे तो अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 है तो 15 का डिस्काउंट लेके 85 में ही तो बेचोगे मेरे बेटा, और कितने में बेचोगे?
हाँ है ना। अब आगे कह रहा है कि अगर उसने इस आर्टिकल को 25% डिस्काउंट पे बेच दिया होता, तो भैया मेरे इसे 25% डिस्काउंट पे बेचता, तो 100 पे 25% का डिस्काउंट यानी 25, तो ये आर्टिकल बिकता कितने में? 75 में। हाँ है ना। यानी जो आर्टिकल 85 यूनिट में बिका है वो सच मायने में बिकता 75 यूनिट में, अगर डिस्काउंट 25% होता। तो मैं कहूं कि इसका रेशियो निकाल लो, तो आप कहेंगे सर रेशियो निकाल देते, 5-17-85 और 5-15-75। इसका मतलब 15% डिस्काउंट देने पे कोई चीज 17 यूनिट में बिकी है, तो 25% डिस्काउंट देने पे वही चीज 15 यूनिट में बिकती। जबकि कह रहा 15% डिस्काउंट देने पे वो चीज 816 रुपए में बिकी। तो 17 यूनिट है 816 रुपए मेरे बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो 17-5-85 नहीं होगा, 17-चौको 68, 68 के बाद आएगा 68, 13, 13 और 17-8-136। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों कितनी? 48। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15 गुना 48 करेंगे, 15-8-120, 15-चौको 60 और 12-72। यानी उस आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा जाता अगर 25% का डिस्काउंट मिलता। हाँ है ना। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं। बहुत सुंदर, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए। देखिए जी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को मान लीजिए कि सवाल का की असली समझ उस सवाल को पढ़ते वक्त है, उस पर ध्यान लगाया करिए। हट गया होगा ना नीचे का? हाँ हट गया। कहता उन्हें सर्टेन, अरे क्वेश्चन दब गया क्या ऊपर का? ना, ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 15%, if the cost price increase by 25%, what will be the new profit margin? देखिए कह रहा है जी प्रॉफिट अगर 15% है, तो इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि कोई चीज अगर हमने 100 में खरीदी है तो 15% प्रॉफिट लेके हम बेच कितने में रहे? तो ये होगा जी 115 में। कह रहे द कोस्ट प्राइस, ओहो 15 नहीं है, 150% है। वही मैं कहूं हिंदी इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, 150% है। अगर 150% प्रॉफिट का मार्जिन है तो 100 का 150% बना मेरे प्यारे बच्चों 150, तो 100 में 150 लाभ हो गया, तो 250 रुपए सेलिंग प्राइस है ना। अब कह रहा अगर उसका कोस्ट 25% बढ़ जाए, तो कोस्ट 25% बढ़ जाए तो ये ओल्ड सीपी था, है ना। अब नया सीपी क्या हो गया जी? तो 25% बढ़ गया, तो 100 में 25% बढ़ाओगे तो आएगा 125 यूनिट। क्या आएगा मेरे बच्चों? 125। यानी अब एक्चुअल में उस आर्टिकल का कोस्ट है 125 और हम सेल कर रहे हैं 250 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 125 का। तो 125 का प्रॉफिट 125 पे, तो बेटा 100 पे कितना? 100%। वैसे भी समझ गए, अगर एक्स पे एक्स का लाभ क्या कहलाता है? 100% ही तो कहलाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन इज योर राइट आंसर।
बताइए। देखिए एक बच्चा कह रहा है जी रेशियो से बताओ। आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। मैंने इसलिए क्या, क्योंकि इसका 25% आसानी से निकल रहा था 100 का। देखिए जी कह रहा 25,000 की कोई वेबसाइट है ना, सॉरी किसी, देखिए बहुत बार क्या होता है कि सवाल इंग्लिश में सही से समझ में नहीं आता, कई बार क्या होता है हिंदी में सही से समझ में नहीं आता, तो बहुत बार दोनों भाषाएं पढ़नी जरूरी है। कह रहा है यदि किसी वेबसाइट 25,000 रुपए कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को, किसी वेबसाइट, क्या लिख रहा है ये पे, वेबसाइट इज सेलिंग, अच्छा किसी वेबसाइट पर, यदि किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपए कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपए में बेच रही है, यानी कोई वेबसाइट है 25,000 रुपए चीज लिखी हुई है और 18,000 में बेच रही है। देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है मार्क्ड एट ₹25,000, यानी 25,000 मार्क है और सेलिंग प्राइस 18,000, तो कितने का डिस्काउंट है जी 7,000 का। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट बताइए परसेंट, तो 7,000 का डिस्काउंट है मेरे बेटा 25,000 पे, तो व्हाट वुड बी एट 100, 1/25 आप जानते हैं 4 होता है, तो 7/25 आपका 28% होता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये वैसे मैंने करा दिया अभी, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर कर दो इसी सवाल को, हल्का सा डाटा बदला। देखिए मेरे भाई, कहता है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, सीपी मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी है, कहता है 200% से बढ़ा के हम इस पे मार्क कर रहे हैं, यानी मार्क प्राइस मेरे प्यारे बच्चों इसका समझिए, अगर सीपी 100 मानोगे तो मार्क प्राइस हो जाएगा 300 यूनिट। अब कह रहा है कि 25% छूट देने के बाद 540 रुपए में बेचा गया, तो भाई इस पे 25% डिस्काउंट दोगे तो बिकेगी कितने में चीज, तो 300 का 25% हुआ 75, यानी 225 में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसका रेशियो निकलवाऊं यहां पे आपसे, तो यह आएगा 4:9:12, हाँ है ना। जबकि कह रहा है कि इसे सेल की देख के अरे यार ये तो सेम ही सवाल हो गया, हद तेरी का, ये तो सेम ही सवाल हो गया ना। हाँ ये तो रिपीट कर दिया इसका मतलब उसने, इसी वस्तु पर नया मार, हाँ ये भी रिपीट कर दिया टाइपिस्ट ने। बताइए जी ये आसान है। करिए मित्र।
कह रहा जी एक मद 7130 रुपए में बेचा जाता है जिसमें 15% लाभ होता है, तो मद का लागत मूल्य बताओ। भाई कितना बेहतरीन और घटिया सवाल है कि कह रहा जी प्रॉफिट 15% है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, तो 15% की 3/20, यानी चीज खरीदी अगर 20 में है तो 3 का लाभ बेची कितने में होगी, 23 में, हाँ है ना। और कह रहा है 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7130 रुपए को, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो एक की कितनी, फिर 20 की निकाल दो, 6200 आंसर आ जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अच्छा सवाल है, पढ़ना चाहिए। प्लीज मेक एफर्ट, पहले सवाल पढ़ने पे समय लगाइए। अगर यहां आप ये सोचेंगे कि जल्दी करें, जल्दी का अर्थ ही नहीं, पढ़िए समझिए। आइए मेरे बच्चों, कहता है एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है, यानी अगर उसके आर्टिकल का सीपी 100 यूनिट है मेरे बेटा, तो कह रहा जी वो मार्क करता है 120 यूनिट, पक्का। कहता है जी वो 25% का डिस्काउंट उसको मिल जाता है, तो मेरे बच्चे 25% का डिस्काउंट निकालोगे तो 120 का 25% यानी 1/4, 1/4 यानी 30, तो 120 का 25% होता है 30, तो 30 का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 90 यूनिट। अब कह रहा है जी अगर इस वस्तु की लागत मूल्य 2500 है, तो यानी मेरे बच्चे सीपी 100 यूनिट है, दे रखा है 2500 रुपए, आप रेशियो भी निकाल सकते हैं इनका, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आई, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, तो 90 गुना 25 कर देंगे, यानी 2250 रुपए, यानी मेरे प्यारे बच्चे इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2250 रुपए, हाँ है ना, समझे कि नहीं। इसको बाद में करेंगे, फुटकर 20% अधिक अपने फोन, ये तो सेम ही सवाल है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है, मीन्स 2017 का। कह रहा है जी यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है,
और लागत मूल्य 2 गुना हो। देखिए सवाल की हिंदी में भाषा अच्छी नहीं है, इंग्लिश में पढ़िए। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, ये ज्यादा सुंदर अर्थ देती है कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए एंड कॉस्ट प्राइस डबल्ड, और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो नया जो लाभ बनता है वो 65% हो जाता है। इंग्लिश में ज्यादा साफ सुथरा समझ में आ रहा है बजाय हिंदी की, लेकिन फिर भी आइए समझते हैं। और आप दोनों भाषाएं पढ़ने की आदत डालिए। मैंने 7300 वाली जो बुक बनाई वो इसी वजह से बनाई ताकि दोनों लैंग्वेज आपके सामने रहे। सवाल में कह रहा है भाई ये किसी आर्टिकल का सीपी होगा मेरे बेटा, और ये उस आर्टिकल का एसपी होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स कर दे, 3 गुना कर दिया, जो भी सेलिंग प्राइस होगा, और कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया, तो ये बना आपका नया कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों ये बना आपका नया सेलिंग प्राइस, एन का मतलब न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस। तो अगर कहता है सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दे और कॉस्ट प्राइस 2 गुना हो जाए, तो प्रॉफिट 65% हो जाता है। 65% हो जाता है, इस बात का मतलब ये बना कि नया कॉस्ट अगर 100 यूनिट है तो नया सेलिंग 165 होगा। भाई 65% प्रॉफिट होगा तो 100 पे 65 का लाभ 165 बना। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? सर बिहार में बारिश हो रही है। अमर भैया हर जगह बारिश हो रही है। ताउते जो तूफान है शायद उसी का इंपैक्ट है पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में शायद। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या इस बात को, इस भाषा को यहां तक समझने में आपको आपत्ति है कि भाई अगर नया सीपी 100 यूनिट है तो नया एसपी हमारा 165 होगा? यही तो कह रहा है अब 65% प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात बताओ, पहले जो भी सीपी हमारा था अब उसका डबल सीपी होगा, और डबल कितना है? 100, तो इसका मतलब पहले कितना होगा? 50। भाई बड़ी सीधी बात है, 50 का डबल करोगे तो ही तो 100 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब सेलिंग प्राइस 165 था, 65 है, तो पहले कितना था? तो 165 बटे 3 कर दो। भाई 3 गुना था ना, तो इसको 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 5 15, 55। तो पहले सेलिंग प्राइस था मेरे प्यारे बच्चों 55। तो पहले कॉस्ट था 50 और सेलिंग था 55, तो मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट प्रॉफिट बढ़ गया 50 पे, तो 100 पे कितना? तो उत्तर आया मेरे बेटा 10%। यानी उस आर्टिकल का प्रॉफिट 10% बढ़ गया। है ना? बोलो, कोई दिक्कत? सेम टाइप के क्वेश्चन 2 3 बार लिखती है बे। ये यार हो जाएगा। Please read the language very carefully. कहता है किसी वस्तु पर लाभ 120% है। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए जी सॉरी भाई, मान लीजिए ये आर्टिकल का सीपी, ये एसपी। कह रहा है यार किसी वस्तु पर 120% लाभ होता है। माने अगर सीपी 100 यूनिट है, 120% लाभ, तो 100 का 120% 120, तो 120 का लाभ लेके चीज बिकेगी कितने की? 220 की। अब कहता है अगर कॉस्ट 10% बढ़ जाए तो मेरे बेटा नया सीपी 100 की जगह 110 हो जाएगा। ठीक है ना? और कहता है विक्रय मूल्य वही रहे, सेलिंग प्राइस वही रहे। सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों वही रहे 220, तो प्रॉफिट कितने का होगा जी? 110। तो 110 का प्रॉफिट 110 पे, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100 का लाभ होगा। हाँ है ना?
देखिए, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हो रही हैं, इनको कंठस्थ बैठा दीजिए। करिए मित्र। स्पीड के चक्कर में ना आ रही है, लैंग्वेज समझने के चक्कर में रही है। पकड़ा दिया कर। झुक के खड़ा हो थोड़ा सा, तभी फुटवर्क और वो आएगा, बॉडी पोस्चर। क्या हो गया भाई पीयूष, आवाज नहीं आ रही? अब आ गई, ठीक है। आइए जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करें। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। यानी ये सीपी, ये एसपी है और ये एमपी है। कहता है 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, यानी सीपी 100 है तो 120% फालतू मतलब 220 यूनिट मार्क करता है और 30% तक की छूट दे देता है। तो भैया इसका 30% निकालेंगे तो 22 3 66, 66 बनेगा। तो 220 से 66 का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 10 में 6 गया 4, है ना, और 11 में 6 गया 5, 154 रुपए में चीज बिकती है। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? आसान है। आप चाहें तो यहां से रेशियो निकाल लें, अदरवाइज आप इतना ही रिलेट करना चाहें तो यहां पे भी रिलेट कर लें कि भाई सीपी 100 यूनिट है 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 750 बटे 100। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 15 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 बटे 2 रुपए। तो 154 की कितनी, गुना 15 बटे 2, 2 साते 14, 2 साते 14, 77, 15 साते 105 और 15 साते 105 और 10 115, 1155 है कहीं आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कह रहा जी 120% ज्यादा कीमत लिखी, अब उस पे उसने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो 220 का 30% निकाल लो, 66 आएगा, घटाया तो एसपी इतना है। तो सीपी 100 यूनिट नहीं 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 154 की वैल्यू कितनी, ये निकालना था। आइए जी, ये हो गया। ये तो हो गया। ये 150% लिखा है। थोड़ा फास्ट करिएगा भैया।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही घटिया टाइप क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है जी, एक आर्टिकल पे 150% ज्यादा कीमत लिखी जाती है, 150% है वो, ये वाला, तो यानी सीपी 100 है मेरे बेटा, तो 150% से बढ़ा के लिखा जाता है, तो मार्क प्राइस हो गया 250, क्योंकि 100 का 150%, 150 बढ़ाएंगे तो आएगा 250। और कहता है 40% की छूट देता है, तो 250 का 40% हो गया जी 100, तो 100 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी 150 में। जबकि कह रहा है वस्तु का मूल्य 800 है, तो 100 यूनिट है मेरे बच्चे 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1200। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, है ना। ये आप इसी टाइप का क्वेश्चन है, उम्मीद कर लेंगे। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज दिस, विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, बट वॉज द मार्क प्राइस। आजी मित्र, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करनी होगी। देखिए यार, सवाल पढ़िए। कह रहा जी 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु का कीमत 3024 रुपए, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि मार्क प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपए, 100 यूनिट। क्या आप इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मार्क प्राइस है 100 यूनिट। अब आपने 20% डिस्काउंट पे इस आर्टिकल को खरीद लिया, तो 100 का 20% हुआ जी 20, इसका मतलब 20 का डिस्काउंट देके आपने चीज 80 यूनिट में बेच दी, है ना। फिर लगाया इसके ऊपर सेल टैक्स। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सेल टैक्स जो होता है वो सेल वाली वैल्यू के ऊपर लगता है। यानी अगर आपने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी और उस पर 10% सेल टैक्स है, तो 500 प्लस 10% टैक्स यानी 50 रुपए, यानी 550 की आपको पड़ेगी। दुकानदार ने 500 की बेची, लेकिन आपको 550 की पड़ेगी। तो ऐसे ही दुकानदार ने तो 20% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट का टैक्स है 5%, तो वो 5% टैक्स कलेक्ट करना होगा। तो 80 का 5% निकालोगे तो मेरे बेटा 80 का 5% निकालोगे तो 5 8 40 से आएगा 4 रुपए। तो 4 यूनिट हो गया टैक्स, तो 80 में 4 यूनिट टैक्स जोड़ दो, यानी कुल मिला के वो चीज कितने की बिकेगी मेरे बेटा? 84 यूनिट की। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि वो चीज बिकी कितने की है? 3024 की। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, तो कह रहा है जी मार्क प्राइस बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, वो रख दे, आंसर आ जाएगा, है ना। इनको कल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ बेसिक समझ तैयार हुई होगी। कल भी हम थोड़ी बेसिक समझ की कोशिश करेंगे। परसों से फिर हम मंडे से फिर हम धीरे धीरे टाइप में घुसना शुरू करेंगे और एक लेवल के ही क्वेश्चन उठाएंगे और उन्हीं में धीरे धीरे डेप्थ बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।